आत्मिक संसार में होता है। यीशु मसीह मारा गया। कब मारा गया? कहां मारा गया? कब मारा गया? क्या आपके पास जवाब? यीशु मसीह सबसे पहले कब मारा गया? आत्मिक संसार में। कब? कहां? किस समय? यस सर, एडम के सिन के समय पर, आदम के सिन के समय पर मारा गया। और क्या जवाब आप क्या सोचते हैं? कब यीशु मसीह मारा गया? कब यीशु मसीह सबसे पहले आत्मिक? हम कह रहे हैं जो कुछ भी क्रूस पे जो घटना हुई वो तो 2021 साल पहले हुई, लेकिन वो घटना पहले आत्मिक संसार में हुई। और जानते घटना कहां पर हुई? स्वर्ग में हुई। वो घटना कहां पर हुई? स्वर्ग में हुई। स्वर्ग के अंदर इससे पहले के सब कुछ यहां पर आए। स्वर्ग में यीशु मसीह को घात किया गया। आपके पास हम खाता खाली मत बताइए, हमें कुछ रियल पक्का प्रमाण दिए। आपको पक्का प्रमाण बताते हैं, जल्दी से निकाले प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 एंड वर्स 8। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 8वीं आयत ध्यान से पढ़ना, मेहरबानी से पढ़ने वाले। हाँ पृथ्वी के वे सब रहने वाले, हाँ जी, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, जिनके नाम उस जीवन के मेमने की पुस्तक में लिखे हैं, नहीं गए हैं। हाँ जी, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। यानी परमेश्वर ने वो यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति के समय, यानी जगत की उत्पत्ति से पहले, इससे पहले की सारी चीज बनी, इससे पहले के आदम संसार में आए, इससे पहले के आदम पाप गए, परमेश्वर को मालूम था हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कल को जानने वाला परमेश्वर है, अनंत काल को जानने वाला परमेश्वर है। हम यहाँ पर कल क्या एक्शन लेंगे, कल हम क्या करेंगे, इसे कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को यह मालूम था। पर ये एक परमेश्वर की, इसे बोलते हैं प्री नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान। परमेश्वर कुछ बातों का पूर्ण ज्ञान है। ये कुछ ऐसी बात जिसको कभी बाद में हम इस बात को देखेंगे। अगर आप में से कुछ लोग कहेंगे अगर प्रभु को पता ही आदमी ऐसा करेगा तो मेरा क्या रोल, उसके बारे में कभी हम आप इस शिक्षा को देखेंगे। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर को अपने ज्ञान के अनुसार उसे मालूम था, क्या मालूम था कि आदम पाप में जाएगा, आदम पाप करेगा, आदम पाप के अंदर जाएगा। ये परमेश्वर को मालूम था। इसलिए उसने क्या किया? उसने पहले से ही उसने क्या स्वर्ग के अंदर पहले परमेश्वर को एक सभा बुलाई गई। स्वर्ग के अंदर तमाम प्रकार के लोग थे, स्वर्गदूत वहां पर थे। और कौन था? परमेश्वर का मेमना यीशु वहां था। और ऐसा लिखा है जगत की उत्पत्ति के समय, जगत की उत्पत्ति के टाइम के अंदर क्या हुआ? उसे घात किया गया। स्वर्ग के अंतर्गत यीशु को घात किया गया। आत्मिक संसार के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर क्रूसिफाई का जो वर्क है वो हो चुका था। और उसके बाद इस घटना को भौतिक संसार में आने के लिए कई हजार साल लगे। और उसके पश्चात एक घटना संसार में आती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं जो कुछ आत्मिक संसार में हुआ उसको मैंने और आपने अपनी आंखों से तो नहीं, लेकिन यीशु मसीह के चेलों ने क्या देखा? अपनी आंखों से उस बात को देखा कि यीशु मसीह वास्तविक तौर से क्या हुआ? उस क्रूस पर लटकाया गया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये जो क्रूस की घटना है ये पहले कहां घटी? आत्मिक संसार में घटी। और फिर जब संसार के अंतर्गत यीशु मसीह का आना होता है उससे पहले हमारा परमेश्वर क्या करता है? एक घोषणा करता है, एक अनाउंसमेंट करता है। जानते क्या अनाउंसमेंट करता है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 अगर आप निकालेंगे वहां पर हम एक अनाउंसमेंट को देखते हैं। उसकी 15वीं आयत के अंतर्गत एक घोषणा को देखते हैं। वहां पर परमेश्वर एक घोषणा कर रहा है, वहां पर परमेश्वर एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? 3 का 15 पढ़े। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं बैर उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे सिर को कुचलेगा, मैं तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ इस वचन के अंतर्गत हम कितनी घटना देखते हैं? 2 विशेष घटनाओं को देखते हैं। एक तो है एड़ी का डसना और दूसरा क्या है? सिर का कुचला जाना। ये 2 घटनाएं यहाँ पर परमेश्वर ने कहा ऐसी 2 घटनाएं संसार में घटेंगी, ऐसी 2 घटनाएं होंगी। एड़ी का डसना क्या है? एड़ी का डसना और कुछ नहीं है, वो गुड फ्राइडे जिसको हमने आज से 2-3 दिन पहले मनाया। वो गुड फ्राइडे क्या था? यीशु का क्रूस पे जाना था। यीशु का क्रूस पे जाना क्या था? एड़ी का डसना था। और सिर का कुचलना क्या है?
क्या है सिर कुचलना? सिर का कुचलना आज का दिन है। हालेलुया, सिर का कुचलना आज का दिन है। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते इस उत्पत्ति 3:15 में आज से हजारों साल पहले हमारे परमेश्वर ने घोषणा कर दी थी आने वाले समय का एक टाइम आने वाला है और वो टाइम ये आएगा कि मेरा बेटा जो कि स्त्री के अभी हम आपको और इस वचन में से हम देखेंगे वो आएगा संसार में आकर के कुछ समय बिताएगा, लेकिन बिताने के बाद क्या होगा? उसे क्रूस पर थाम दिया जाएगा, वो मृत्यु को प्राप्त करेगा और शैतान को ऐसा लगेगा कि मैंने जय प्राप्त कर ली है, मैंने उसे डस लिया है, मैंने अपने डंक से उसे मार दिया है, मैंने अपने झैर के डंक से उसे खत्म कर दिया है। लेकिन शैतान को ये मालूम नहीं था, उसे मालूम नहीं था संडे इज कमिंग, उसे मालूम नहीं था कि रविवार आने वाला है, उसे मालूम नहीं था कि एक दिन कुछ दिन के बाद एक टाइम आने वाला है जिस यीशु को तूने सोचा कि मैंने क्रूस पे चढ़वा दिया है, मैंने उसे मरवा दिया है, मैंने उसे कब्र में रखवा दिया है, मैंने कब्र के बाद लोगों को साइड करके एक बड़े पत्थर उसके सामने रख दिया, वो यीशु मौत की सामर्थ को तोड़ करके जी उठने वाला है और ये जी उठना शैतान के सर को कुचलने की इतना घटना होगी। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते उत्साहित हो जाइए, आपको मुझे उत्साहित होने की आवश्यकता है। हमारे परमेश्वर ने जो शैतान है, शैतान कौन है? शैतान कौन है? प्रभु के वचन यूहन्ना 10:10 में लिखा वो कौन है? चोरी करने वाला है। वो कौन है? घात करने वाला है। वो कौन है? नाश करने वाला है। अय्यूब की पुस्तक से दूसरे अध्याय का क्या पढ़ते हैं? वो कौन है? एक व्यक्ति को पांव से लेकर के सिर तक का बीमारी लाने वाला है। शैतान कौन है? सब कुछ खत्म करने वाला है। शैतान कौन है? नाश करने वाला है। लेकिन उस शैतान को ये मालूम नहीं हमारा यीशु मसीह। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, मनुष्य जो इसकी समानता में रचे है उसके ऊपर उसकी सामर्थ कहां तक है? मात्र एड़ी तक है। आपसे कहना चाहते शैतान को हवा मत बनाइए। शैतान बहुत कुछ कर सकता है, शैतान लोगों को बीमार कर सकता है, शैतान लोगों के जीवन में एक्सीडेंट ला सकता है, शैतान लोगों के जीवन को बर्बाद करने का कई रास्ते तैयार कर सकता है, लेकिन उसकी अल्टीमेट जो ताकत है वो परमेश्वर का वचन बताता है केवल मेरे आपके पांव तक है, इससे आगे वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए आप उत्साहित हो जाइए, आपके पास एक वो है जिसने आपके लिए मेरे लिए उस शैतान के सर को कुचल डाला है। शैतान से करने की आवश्यकता नहीं। शैतान ने शायद आपके जीवन को बर्बाद किया होगा, शैतान ने शायद आपके परिवार को बर्बाद किया होगा, शैतान ने शायद आपके लोगों को गलत कार्य के द्वारा जेल में डलवा दिया होगा, बीमारी के अंदर डाल दिया होगा। लेकिन आज एक खुशखबरी आने जा रही है, जैसे यीशु मसीह ने उस तीसरे दिन जी उठ करके उस शैतान के सिर को कुचल कर बता दिया आई एम सुपर पावर। आपसे कहना चाहते वही सामर्थ आज आपके परिवार में रिलीज की जाने वाली है, वही सामर्थ आज आपके बच्चों को छोड़ने वाली है, वही सामर्थ आज आपके दिलों से शैतान के पापों को छोड़ेगी, शैतान के कार्यों को छोड़ेगी। शैतान का कोई कार्य सफल नहीं होगा। शैतान इज लूजर, शैतान हारा हुआ है। जीत वो जीत मेरी है, मैं हार नहीं सकता। जीवन के हर क्षेत्र में मैं जीतने जा रहा हूँ, मैं जीतने जा रहा हूँ, मैं जीतने जा रहा हूँ। आपको कहना चाहते हैं नो वन नथिंग कैन मेक यू फेल, कोई चीज आपको फेल नहीं कर सकती। लेकिन आज आपको एक काम करना है, इस यीशु के जी उठने के सामर्थ को अपने जीवन में ले लेना है। और आज हम इस बात को आपको बताने जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर को, यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया, यहाँ उत्पत्ति के 3 अध्याय की 15वीं आयत को अगर हमने पढ़ा, वहां क्या लिखा है? यहाँ पर यीशु परमेश्वर ने घोषणा की, पढ़े दोबारा से। और मैं तेरे हाँ जी, और इस स्त्री के बीच में, हाँ, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, मैं तेरे वंश और इसके वंश में। किसके वंश? तेरे वंश का मतलब शैतान का वंश। फिर दूसरा तेरा वंश किसका? यहाँ किसका वंश की बात कर, किससे बात कर रहा है परमेश्वर? किसको बोल रहा है? है जी? किसको बोल रहा है? हवा को बोल रहा है। और हवा को परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? तेरे वंश। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज तक हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर, और आप भी वंश किसका करता है? किसका करता है? किसका
कहते हैं कि इसका वंश है, पुरुष के वंश चलता है। कहीं आपने देखा है कहा गया कि स्त्री का वंश है? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने यहाँ कहा, हव्वा से कहा तेरे वंश में से एक आएगा। आपसे कहना था कि यहाँ कुछ खुशखबरी है, यहाँ पर कुछ अद्भुत बात परमेश्वर कर रहा है। यहाँ परमेश्वर ने आदम से नहीं कहा कि तेरे वंश के द्वारा वो आएगा, लेकिन किससे कहा? हव्वा से कहा। क्यों हव्वा से कहा ऐसा? हव्वा से इसलिए कहा क्योंकि फल किसने खाया था? पहले हव्वा ने खाया था। और पहला यानी कि शेम या संसार का अपमान या संसार का शेम की बात को कौन लेकर आया था? हव्वा लेकर आई थी। परमेश्वर ने कहा अगर शैतान ने इस हव्वा को यूज किया है, अगर परमेश्वर शैतान ने इस हव्वा को नीचे दिखाया है, अगर शैतान ने इस स्त्री को नीचे दिखाया है, तो यीशु ने कहा मैं आदम तुझे नहीं, मैं किसी स्त्री को ऊंचा उठाने जा रहा हूं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर वो यीशु मसीह वहां पर ये ना बोलता, अगर परमेश्वर वहां ये ना बोलता तेरे वंश से, तो जीवन भर आज भी कई लोग बोलते हैं, ना बोले। कई लोग कहते हैं अपनी औरत की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ बोल देते हैं तुम स्त्रियों की वजह से, है ना, तेरी वजह से, तुम्हारी वजह से क्या हुआ? संसार में पाप आया। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं आप ये भी, अगर ये कह रहे पाप आया, तो उनकी तरफ ये भी बोल दिया कीजिए कि तेरे ही वंश की वजह से यीशु मसीह आया। आपसे कहना चाहते यीशु ने औरत को ऊंचा उठाया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तूने पाप कर दिया है, अब तू बन पर भविष्य क्या बनेगी, पैरों की जूती बनकर। नहीं, ये परमेश्वर ने कहा अगर एक औरत नीचे गिराई गई है, मैं इस औरत को ऊंचा उठाऊंगा। आपसे कहना था हमारा परमेश्वर बराबर दर्जा देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर इक्वल रखने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, अगर आप इस बात की धारणा में गलत है, ये सोचते हैं कि स्त्री छोटी है, औरत छोटी है, औरत की कोई वैल्यू नहीं, तो आपसे कहना था आपकी नजरों में नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी नजरों में शी इज वैल्यूएबल, वो कीमती है, मैं उसे उठाऊंगा, मैं इसके द्वारा लाऊंगा, और मैं इसके द्वारा शैतान के सर को, इसके वंश के बाद मैं शैतान के सर को कुचलूंगा। मैंने जो कहा आपसे कहना चाहते यू आर वैल्यूएबल, आपके नजरों में कीमती है। परमेश्वर ने इसको उठाया और आप मेरे वंश के द्वारा। और अगर आप पढ़ेंगे अद्भुत रीति से, ये केवल एक ही औरत की बात नहीं है, आपको आश्चर्य होगा, ये जानकर अचंभा होगा क्या यीशु की वंशावली के अंदर एक नहीं, एक से ज्यादा औरतों का नाम है। वंशावली में पुरुषों का नाम होता है, हर जगह पुरुष की बात की जाती है, लेकिन हमारे यीशु ने कहा मैं इन स्त्रियों को सम्मान बताना चाहता हूं, ये पुरुषों से कम नहीं है। आज तो सरकार भी ये कह रही है औरत पुरुषों के बराबर है। ये कहां से नियम आए? ये सब परमेश्वर के नियम है। परमेश्वर ने कहा दिया उक्कल, और परमेश्वर ने औरत को कहां से बनाया? आदम के सिर से, आदम के एड़ी से। कहां से बनाया? पसली से। पसली कहां होती है? बराबर। परमेश्वर ने कहा ये बराबर है। हम अगर खुदा बराबर कह रहा है तो आप और मैं कौन है किसी चीज को छोटा और बड़ा कहने वाले? आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं हमारे परमेश्वर ने वहां उत्पत्ति 3:15 में कुछ अद्भुत घोषणा की, कहा तेरे वंश के द्वारा एक आने वाला है। और उसके बाद शैतान क्या करता रहा? शैतान स्त्री के वंश के पीछे लगा रहा। जब भी कोई लड़का होता उन लोगों के ऊपर क्या करता? कहता मार डालो, राजाओं को कहता मार डालो, क्यों कहीं ये तो नहीं जो मेरे सिर को कचलेगा। मूसा के साथ ऐसा हुआ, बाद में कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ, यीशु के जन्म के समय ऐसा हुआ। लेकिन आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, उसको हम ना जाकर आपसे कहना चाहते हैं यीशु मसीह संसार में आया और यीशु मसीह 33.5 साल तक संसार में रहा। वो मारा गया, खाया गया और तीसरे दिन जीवित उठा। अब सवाल ये उससे मुझे क्या मिला, आपको क्या मिला? हमने कहा ये आत्मिक घटना है, ये आत्मिक कार्य है। यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ, याद रखिए, ध्यान से सुने। अब आप बहुत गौर से सुने जो हम बोलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ, यीशु मसीह के साथ साथ वो किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ? जो कुछ भी यीशु के साथ हुआ, इसको आत्मिकता के अंतर्गत आपको मुझे इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या, जो कुछ भी किसके साथ हुआ, जो कुछ भी यीशु के साथ हुआ, वो उस सबके साथ हुआ जो यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करते हैं।
इस संसार के अंतर्गत अभी ज्यादा लंबा हो जाए, शॉर्ट के अंतर्गत आपको हम बता रहे हैं परमेश्वर को, इस संसार के अंतर्गत परमेश्वर ने जो डील की वो केवल किसके द्वारा की? केवल और केवल 2 आदम के द्वारा की। पहला आदम जो कि आदम की वाटिका में रखा गया, और परमेश्वर ने क्या इसके लिए रखा था? जो कुछ भी आदम करेगा उसका परिणाम किस पर पड़ेगा? आने वाली सारी पीढ़ी पड़ेगा। आदम ने क्या किया? पाप किया, पाप उसके अंदर आ गया, और आज सारी मानव जाति पाप है। आज कोई भी नहीं कह सकता मैं बिना पाप के हूं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये घोषणा नहीं कर सकता मैं निष्पाप हूं, क्योंकि रोमन 3:23 कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, परमेश्वर ने कहा ये तो पाप है, पाप की वजह से मृत्यु है। हर एक व्यक्ति मरते चले जा रहे थे, हर एक व्यक्ति मौत की ओर चले जा रहे थे, हर एक जन नरक में जा रहा था। क्यों? क्योंकि आदम के कारण से। अब परमेश्वर ने एक दूसरा प्लान बनाया। परमेश्वर ने कहा अब मैं एक दूसरे आदम को संसार में भेजूंगा, अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को संसार भेजूंगा, लेकिन मैं उसको किसके द्वारा नहीं भेज सकता? पुरुष के बीज के द्वारा या पुरुष के वंश के द्वारा नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप है। अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक ग्रेट प्लान बनाया, परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाई, और इस योजना में उसने क्या कहा? उसने कहा मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मैं क्या करूंगा? मैं उसमें